गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम में इससे पहले हमने जो देखा है उसको कैसे रिलेट करेंगे। हमने ये देखा कि अगर कोई भी एक बीम है सपोज, और वो किसी सपोर्ट कंडीशन पे रखा हुआ है और उसमें कोई लोड लगा है, सपोज यूडीएल लोड लगा हुआ है, ठीक है। यूडीएल का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये थ्रू आउट द बीम, लेंथ ऑफ बीम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो सपोज इस बीम का हम लोग अगर बात करें तो जब हम लोग इसको कट करेंगे बीच से, तो इसमें क्या होगा? अगर इस बीम को हम लोग 3D में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। हम इस हिस्से को देख रहे हैं और इस तरफ देख रहे हैं, मतलब हमारी आंख यहाँ पे है और हम इधर से इस बीम के कटे हुए हिस्से को देख रहे हैं, जो कि ये है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब जब इस पोर्शन पे हम लोग देखेंगे तो इस पोर्शन में एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में, और फिर ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, इन डायरेक्शंस में हमको कुछ फोर्सेस मिलेंगे। और वो फोर्सेस क्या क्या है? हमको एन मिलेगा, जिसको हम लोग एक्सियल, इनके सारे के नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा है। उसके बाद हमको शियर फोर्स मिलेगा, जिसको हम लोग वी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी हमारा शियर फोर्स होगा। इसके अलावा हमको मोमेंट्स मिलेंगे, जिसमें हम लोग अगर y से z की तरफ घूम रहा है तो उसको हमने क्या नाम दिया? एम एक्स, ठीक है। ऐसे ही x से y की तरफ जब घूम रहा है तो हम लोग उसको, सॉरी, y से x की तरफ, x से y की तरफ जब घूम रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं एम जेड, ठीक है। और एक और है एम वाई। तो ये तीन मोमेंट और तीन फोर्सेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये तीनों अननोन है आपके लिए, अननोन है ना। इनको ही आपको डिटरमाइन करना है। और नोन क्या है आपके पास? आपके पास नोन ये है कि ये जो बीम है इसके ऊपर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपका ये यूडीएल लगा हुआ है ना। और ये भी नोन है कि इस बीम में सिंपली सपोर्ट है, तो यहाँ पे ये पिन है, तो पिन में एक रिएक्शन आ रहा होगा और एक ऐसा रिएक्शन आ रहा होगा, आर एक्स डायरेक्शन में और ये आर वाई डायरेक्शन में। तो ये आप सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन से डिटरमाइन कर लेंगे अगर आपका बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है। और ये लोडिंग आपको मिलेगी कि ये इतना लोड है। हमको डिटरमाइन क्या करना है? ये इंटरनल फोर्सेस। अब वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम डिटरमाइन करेंगे हमारे उन्हीं इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। और हमारा जो बेसिक हाइपोथेसिस था कि अगर ये पूरा बीम इक्विलिब्रियम में है तो यह पार्ट भी, इसका जो पोर्शन हमने लिया है वो भी किस में होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में। तो इसलिए हम लोग फिर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या? इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास टोटल 6 अननोन है ना। अभी हमने देखा 6 अननोन है, 3 फोर्सेस और 3 मूवमेंट। तो हमारे पास इक्वेशन भी कितने होने चाहिए? 6, तभी हम लोग ये सारे वैल्यूज डिटरमाइन कर पाएंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन बनता है समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्स इन z इक्वल्स टू 0. Similarly, summation of movement in x equals to 0. Sorry, fifth, summation of movement in y equals to 0, and sixth, summation of movements in z direction equals to 0. तो ये 6
इक्वेशन है हमारे पास जिससे हम लोग ये 6 अननोन डिटरमाइन करेंगे। तो ये जो अननोन है वही आपका, अब देखिए इसमें क्या है, सब ये तो हमने इस पॉइंट पे अभी ये क्रॉस सेक्शन बनाया, जैसे जैसे हम ये पॉइंट चेंज करते जाएंगे, मतलब हमारा प्लेन का सेक्शन अलग अलग होता जाएगा, इनकी वैल्यूज चेंज होते जाएंगी। किनकी वैल्यूज? जो हमारे अननोन फोर्सेस हैं, एन, वी वाई, वी जेड और एम एक्स, एम वाई और एम जेड, ये जो 6 फोर्सेस की वैल्यू है जो हम लोग इंटरनल फोर्सेस बोल रहे हैं, इनकी वैल्यू भी चेंज होते जाएगी। तो हम लोग जब मूवमेंट की वेरिएशन को थ्रू अलोंग द लेंथ प्लॉट करेंगे, ठीक है, ये क्या है, इस पे अगर हम इस कोऑर्डिनेट, तो ये सपोज ये इनिशियल पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है, और ये कोई कोऑर्डिनेट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या बताएगी? वो आपको बताएगी कि mz की वैल्यू कितनी है, या mx या my, जो भी हम इंटरनल करें। तो ये हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है। हमने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम चेंज हो रही है, उसको एज ए फंक्शन हमने प्लॉट किया है, और वो किसका फंक्शन है? डिस्टेंस का, यहां से। तो जब हम किसी भी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू क्या बताएगी आपको कि इस लोकेशन पे जब हम लोग बीम को देखेंगे तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है। क्लियर? तो ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सपोज इसके अलावा जैसे हम लोग शियर फोर्स प्लॉट करते हैं, इनमें से कोई एक, तो शियर फोर्स की वैल्यू अगर कुछ आती है, ठीक है, सपोज ये डायग्राम है, तो A to B, तो इसको हम लोग बोलेंगे शियर फोर्स डायग्राम। क्लियर? तो अगर यहां पे अगर मैं इस लोकेशन पे बोलूं तो शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? ये। तो इस तरीके से हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, जिसमें एक बीम है, बीम इसको बना लेते हैं, ये सपोज एक बीम है हमारे पास जो एंड पे कैंटिलीवर सपोर्ट में, सॉरी, फिक्स्ड सपोर्ट। तो फिक्स्ड सपोर्ट का क्या मतलब होता है? फिक्स्ड सपोर्ट का मतलब होता है कि इस सपोर्ट में अगर कोई मेंबर है, तो इस पॉइंट ए पे ना ही इधर कोई मूवमेंट होगा ना ही वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होगा, ना ही एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, और ना ही ये रोटेट कर पाएगा। तो हमारे को कितने रिएक्शंस मिलेंगे यहाँ पे? एक मिलेगा आर वाई, एक मिलेगा आर एक्स और एक मिलेगा एम जेड। ये हम लोग 2D प्लेन की बात कर रहे हैं, अभी 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग प्लेनर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। स्पेस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग फिलहाल स्पेस को छोड़ते हैं, ठीक है, हम लोग प्लेनर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और ये कैंटिलीवर बीम एक पॉइंट लोड में सब्जेक्टेड है, और ये पॉइंट लोड की वैल्यू है सपोज W, और इस कैंटिलीवर बीम का लेंथ है L। अब इस बीम का हमको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया अभी यहाँ पे कि इसमें कौन कौन से रिएक्शंस आएंगे, आर वाई, आर एक्स और मूवमेंट इन जेड। तो हमने अज्यूम किया कि ये 3
डायरेक्शन से रिएक्शन इसमें लग रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा अजम्पशन है कि ये डायरेक्शंस होंगे, ठीक है। अगर मान लो आर वाई की वैल्यू कुछ नेगेटिव में आती है, इसका क्या मतलब है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो हमने अज्यूम किया है उससे अलग है उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसके नीचे लाइन एक्सटेंड करेंगे जिस पे हम लोग यहाँ यही डायग्राम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे हम शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करेंगे और यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बचे हुई जगह पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे एक्स डायरेक्शन में फोर्स, आर एक्स, हम लोग इधर कोई पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर ही है ना, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस की हमको फिलहाल जरूरत नहीं है। तो आर एक्स पॉजिटिव है और इसके अलावा कोई फोर्स है क्या, नहीं, इक्वल्स टू 0। तो हमारा यहाँ से एक मिल गया कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। दूसरा हम लोग लेते हैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस हैं, आर वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, माइनस डब्लू इक्वल्स टू 0। तो आर वाई की वैल्यू कितनी हो गई, डब्लू, क्लियर। और पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब है आर वाई हमने जो अज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, डब्लू। नाउ थर्ड इज समेशन ऑफ मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। तो मूवमेंट कौन कौन सा है, जब हम इधर से चालू करेंगे तो सबसे पहले अब यहाँ पे आता है कि हम लोग प्लस किसको लेंगे, माइनस किसको लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग ये करते हैं कि जब हम सपोज ये हमारा बीम है, ठीक है, और एक होता है ये कंडीशन, है ना। तो इसको बोलते हैं सैगिंग, इसको बोलते हैं हॉगिंग। तो ये सैगिंग पॉजिटिव है, हॉगिंग नेगेटिव है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सपोज आप बीम में इस डायरेक्शन से आ रहे हैं और आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलता है तो वो कैसा है, पॉजिटिव है। और सपोज इस डायरेक्शन से आ रहे हैं और आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलता है तो उसको हम क्या करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, पॉजिटिव। जैसे कि सपोज हम लोग इधर से चलना चालू करते हैं तो हमको जो पहला मूवमेंट मिलता है एम जेड, जो हमने अज्यूम किया है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे अकॉर्डिंगली, हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली वो क्या है, नेगेटिव। और अगर हम इधर से चालू करते हैं तो ये कौन से डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा मूवमेंट जो है, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोग डायग्राम बनाएंगे, उसको समझेंगे कि क्या है। ये इसलिए है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम किधर से भी पहुंचे, इधर से आप अप्रोच करें या इधर से अप्रोच करें या इधर से अप्रोच करें, दोनों ही केसेस में आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सेम मिलना चाहिए, ठीक है। इस लॉजिक के साथ ये साइन कन्वेंशन आपको दिया गया है। तो अब इस साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए जब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा पहला टर्म क्या होगा, सपोज हम लोग इस डायरेक्शन चल रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सपोर्ट की तरफ से, तो एम जेड की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव एम जेड, ये मूवमेंट है, ठीक है। उसके अलावा क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया। सपोज आप किसी प्लेन पे हैं एक्स पे, है ना, तो आपको मिलेगा W इंटू एक्स, है ना, W इंटू एक्स। तो हम लोग सपोज किसी एक पॉइंट के अबाउट
अगर मान लो हम लोग लेते हैं, और वो पॉइंट हम लेते हैं कि हम लोग ये पॉइंट ए के अबाउट हम लोग ये इक्वेशन लिखना चाहते हैं, एम जेड की वैल्यू अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। तो एम जेड की, तो ये मूवमेंट इक्वेशन में, मूवमेंट इक्वेशन में क्या क्या हो जाएगा, ये एक W है, ये W और ये mz, ये दोनों एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं, और हमारा इसका mz का डायरेक्शन भी उसके अपोजिट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, mz इज इक्वल्स टू W इंटू L, तो ये mz की वैल्यू आ गई, क्लियर। तो ये 3 रिएक्शंस आपको मिल गए जो आपको यहाँ पे अननोन थे, अब वो आपके नोन हो गए, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, SFD। तो कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, इससे कन्वीनियंट होगा। तो सपोज एट सेक्शन XX, जो कि फ्री एंड से x डिस्टेंस पर है ना, यहां पे हम लोग शियर फोर्स की इक्वेशन देखना चाहते हैं। तो W के अलावा और कोई भी फोर्स नहीं है यहां पे, है ना। तो सपोज अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहां है W और जो अननोन है वो N, V और मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट, ये तीनों आपको नोन करना है। तो क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी V में इंटरेस्टेड हैं, तो V क्या होगा, V की वैल्यू कितनी होगी, जितनी इस W की वैल्यू होगी, तभी तो वो उसको सपोर्ट कर पाएगा, क्लियर। और वो डिस्टेंस चाहे x के साथ कोई भी हो, क्योंकि V इक्वल्स टू W, ये हमको यहाँ पे इक्वेशन मिला। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर x की कोई भी वैल्यू मैं डालूं तो शियर फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। और ये फंक्शन हमको यहाँ प्लॉट करना है। अब ये शियर फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा साइन कन्वेंशन लिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये कन्वेंशन ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर कोई फोर्स, शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव कब होगा, जब लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, और इधर से जब आओ तो लोड जब अपवर्ड डायरेक्शन में हो, ठीक है। और नेगेटिव कब होगा, जब लोड इधर से आओ तो अपवर्ड हो, इधर से आओ तो डाउनवर्ड हो, क्लियर। इसको हम लोग शियर फोर्स का, तो हम लोग किधर से आ रहे हैं, इस तरफ से, तो हमारा साइन कन्वेंशन W पॉजिटिव जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे W वैल्यू का प्लॉट कर दिया, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये थ्रू आउट द लेंथ W एंड देन अगेन W, क्लियर। सो ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया आपका, और ये पॉइंट B, ये पॉइंट A, और यहाँ पे इसकी वैल्यू W किलो न्यूटन। सिमिलरली मैं थोड़ा सा ये पोर्शन यहाँ पे रब कर देता हूँ, आई होप आप लोग इतने में वीडियो रोक के लिख लेंगे इसको। सिमिलरली जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग जब बनाएंगे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एट अबाउट सेक्शन एट XX। अब जो हमारा अभी हमने आपको बताया था साइन कन्वेंशन, सैगिंग एंड हॉगिंग, ये सैगिंग है तो ये पॉजिटिव है, क्लियर। फिलहाल अगर हम इधर से चल रहे हैं तो इस पॉइंट पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है W के कारण वो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट X या mz एट X
है ना, mz की वैल्यू हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, वो कितनी होगी, w इंटू एक्स, है ना। तो ये w इंटू एक्स जो है वो x के फंक्शन में वेरी कर रहा है। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, यानी mz एट 0, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी 0। और जब x की वैल्यू l होगी तो इसकी वैल्यू होगी l, w इंटू एल। तो ये इक्वेशन हमको, सॉरी ये ग्राफ हमको प्लॉट करना है, और वेरिएशन कैसा है, लीनियर वेरिएशन है ना। और पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो नेगेटिव है, क्योंकि ये हॉगिंग कॉज कर रहा है बेंडिंग मोमेंट, है ना। तो आई होप ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। हाँ, याद रखिएगा यहाँ पे यूनिट्स जरूर मेंशन कीजिएगा, किलो न्यूटन, और ये इसकी क्या यूनिट होती है, किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया इंटरनल फोर्स का वेरिएशन, जिसको हम लोग अपने सिलेबस में शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इसके डेफिनेशंस भी मिलेंगे, कई बुक्स में डेफिनेशंस भी दिए हुए हैं, लेकिन बेसिकली ये इंटरनल फोर्स का वेरिएशन है। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स में शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और उसके कैलकुलेशंस ड्रॉ करके, कैलकुलेट करके बताऊंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।